नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपको हमारे टाइटल से पता चल गया होगा कि सहारा रिफंड पोर्टल पे कब और कितना पैसा मिलेगा। आज मैं इसकी जानकारी लेकर के आया हूं। हालांकि अमित शाह जी ने जब इस रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था, उसके बाद ये कहा था कि पहली बार जो लोग भी क्लेम करेंगे 45 दिनों में, यानी कि 45 दिन के बाद उनको पहली बार 10,000 रुपया मिलेगा। चाहे आपका 10,000 रुपया जमा वहाँ क्यों ना हो या फिर 10 लाख क्यों ना हो। लेकिन आज जो मैं आपके सामने चौंकाने वाली जानकारी लेकर के आया हूँ, काफ़ी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमित शाह जी अपने उस बयान से पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर पलट गए हैं। न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि आपको प्रूफ भी दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ के खुद से चेक कर सके, देख सके। और साथ ही आज चूँकि 20 अगस्त है, ऐसे में जो लोग हमें जिस 18 जुलाई 2023 से देख रहे हैं, जिस दिन सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो क्या हमें क्लेम करना ये चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे में मेरा क्या सुझाव है, इसकी भी जानकारी दूंगा। इसके लिए इस पूरे वीडियो पे बने रहें। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और आपका काम है पूरे देश तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, और जिसको मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि लंबे संघर्ष के बाद पिछले तकरीबन 1.5 साल से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का जब भंडाफोड़ किया, पूरे देश में एक उबाल आया, आंदोलन होने लगा, और तो और माने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान सहारा इंडिया का जो सोसाइटी है उसका पैसे के लिए कहाँ क्लेम करने के लिए बोला गया, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। और वहाँ पे हमने लाखों लोगों ने क्लेम किया, और उसी के बाद ये 5,000 करोड़ माने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देने का आदेश आया है। अब इस पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए अमित शाह जी, जो कि केंद्रीय मंत्रालय जो है सोसाइटी का, उसके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा एक सहारा CRC रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया 18 जुलाई को। और उसमें ये कहा गया कि जो लोग भी इसके थ्रू क्लेम करेंगे तो 45 दिनों के बाद उनको पहली बार 10,000 रुपया दिया जाएगा, चाहे आपका पैसा कितना भी क्यों ना हो। लेकिन आज जो मैं चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूँ, उसको आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि आप जैसे ही इसको चेक करने के लिए, हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, और बाकी पैसा कब दिया जाएगा ये सब कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप जाकर के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़ करके बताता हूँ। सहारा रिफंड पोर्टल पे जाने के बाद आपको जाएंगे, जैसे ही वहाँ पे आपको जो इस पोर्टल का हाँ, पैरा 3 का 5वां लाइन है, ध्यान रखिएगा, जाके पढ़िएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वो यह सुनिश्चित करें उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, SMS पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि आपने जो क्लेम किया है कहीं वो रिजेक्ट हो तो नहीं गया या फिर पास हो गया, इसकी सूचना आपको दी जाएगी। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 10,000 मिलेगा। और ये जानकारी शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, और तो और आप जैसे ही क्लेम करते हैं तो आपके पास एक इसी तरह का मैसेज आता है, सेम यही बात लिखा हुआ। उसमें भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको पहली बार 10,000 दिया जाएगा। खैर, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। हालांकि अमित शाह जी ने हमें कहा था, इसलिए हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करके भी बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर वो पलट क्यों गए। अब पार्लियामेंट में उन्होंने क्या जवाब दिया, कब जवाब दिया, ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि मैं अभी लाइव आकर के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी गांव में हूँ और एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी के वजह से। और यूट्यूब पे भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में उस पर भी अपलोड किया जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह जी ने लोकसभा में श्रीमती संगीता कुमारी देव के तारांकित प्रश्न संख्या 71 का जवाब 25/7/2023 को दिया।
उन्होंने जो 10,000 रुपया वाला बयान है उससे सीधे पलट गए हैं। पूछेगा कैसे पलट गए हैं, तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें माननीय सांसद ने सहारा CRC रिफंड पोर्टल के द्वारा जो 5,000 करोड़ का भुगतान दिया जा रहा है उसके बारे में 5 सवाल पूछे थे और उसी में अमित शाह जी ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। अब इसको अंग्रेजी में दिया हुआ है। जो लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, मैं थोड़ी देर में अपने डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अभी भी आपको वो ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। उसका जो सवाल है A से D तक, उसका अंतिम पैरा का तीसरा लाइन पढ़ना होगा आपको, जिसमें कहा गया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावा जो दायर किया जाएगा उसी पर विचार किया जाएगा, ये लिखा हो। यानी कि आप ऑफलाइन में भेजेंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा, हर हाल में आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही क्लेम करना होगा। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसमें आप जाकर के पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही हुआ, फंड उनके पास अवेलेबल होगा, यानी कि पैसा होगा, तभी वो क्या करेंगे, वास्तविक जमाकर्ता मतलब सही जमाकर्ता की जांच कर करके और आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। कब? जब आप ऑनलाइन दावा करेंगे, उसकी 45 दिनों के अंदर जो सूचना दी जाएगी, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 10,000 रुपया नहीं, बल्कि इनके पास पैसा जो फंड होगा उसके हिसाब से पैसा देंगे। हालांकि इसकी आशंका हम पहले भी जता रहे थे। अब पूछेंगे इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि इस पोर्टल पे अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 1,07,00,000 जमाकर्ता क्लेम कर सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा ही बताया गया है कि 10 करोड़ से ज़्यादा जमाकर्ता है जो जिनका पैसा 4 सोसाइटी के अंदर फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए 1,07,00,000 लोग अगर क्लेम कर देते हैं तो 10-10 हज़ार रुपया तो अगर आप हिसाब बैठा करके देखेंगे तो किसी को नहीं मिल पाएगा। हो सकता है किसी को 1,000 दे, किसी को 10,000 दे, ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 10,000 देंगे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने सीधे पलटी मार दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम पहली बार 10,000 देंगे और बाकी पैसा बाद में देंगे। और हालांकि उनका भाषण सुनिएगा तो भाषण में उन्होंने कहा है कि बाद में हम धीरे धीरे करके देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। अब ये सोचिए, पार्लियामेंट के अंदर कुछ और बोल रहे हैं और पोर्टल उद्घाटन करने के दौरान कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको अपना क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा इसमें क्या सुझाव है? हालांकि क्लेम करना नहीं करना आपके हाथ में है, क्योंकि हमने काफ़ी पहले आपको बताया था आपके पास 2 ही रास्ता है। पहला रास्ता जो सरकार कह रही है उसको मान लीजिए, और दूसरा रास्ता लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग जो है पहला रास्ता न चुन पा रहे हैं, न दूसरा रास्ता आप चुन पा रहे हैं, यानी कि बीच में खड़े हैं। तो बीच में खड़े रहिएगा तो न इधर के रहिएगा न उधर के रहिएगा। पता चला कि 10,000 भी हाथ से निकल जाएगा और दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो आपका पैसा भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है। और मेरी राय मानिएगा तो मैं आपको यही कहूँगा कि पीछे हम तकरीबन 1 सप्ताह से लगातार कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें कि ट्विटर से लेकर के सड़क पे लोगों से मिल करके और प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक आदमी का पैसा नहीं, 10 करोड़ लोगों का पैसा है, जैसा कि सरकार ने खुद ही बताया है। ऐसी स्थिति में अगर 1 लाख या 5 लाख या 2 लाख आदमी मिल करके मांगिएगा, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेगा। ध्यान रखिए और इस बात को आपको मानना होगा। और अगर आप मेरी बात अगर मानिएगा तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्लेम करने से पहले घोषणा जरूर पढ़िए, क्योंकि घोषणा में स्पष्ट है, यहाँ भी इन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा, उसी के आधार पे आपको पैसा देंगे। यानी कि कल को पैसा खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे, ये बात कहा हुआ है। तो एक बार आप क्लेम कर देंगे तो क्लेम करने के बाद जो टर्म दिया हुआ है, यानी कि जब तक सेटलमेंट पूरा नहीं होगा तब तक आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। मतलब एक बार इनके टर्म एंड कंडीशन जो इन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से आप क्लेम कर देंगे, 2,000 1,000 कुछ भी दे देंगे, तो बाकी पैसों के लिए जब तक ये नहीं देंगे तब तक आपको कुछ नहीं करना होगा। कहीं ना कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और मुझसे अगर पूछेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमारे साथ मिल करके और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी करें। और नोटिफिकेशन जारी करने से पहले क्या होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन इन्होंने, हालांकि उसको निकाल रखा होगा लेकिन इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, उसको जैसे ही जारी करेंगे वैसे ही इनकी जो कलई है वो खुल जाएगी। हालांकि जो पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बोला है उससे खुद ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यही बात सच्चाई है कि इनके पास पैसा होगा तभी ये देंगे। 5,000 करोड़ और कहाँ 86,000 करोड़, सवाल ही नहीं उठता है कि सभी लोगों को मिल पाएगा। और बाद में जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के हिसाब से ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कब मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप खुद से तय कीजिए कि आपको करना क्या है। मैं केवल आपको जानकारी दे सकता हूं, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, बीच में मत खड़ा रहिए, एक साइड लीजिए, या तो चुपचाप सरकार जो कह रही है 10,000 दे रही है उसको ले लीजिए, और या फिर लड़ाई के लिए तैयार होइए। लड़ाई क्या, लड़ाई का मतलब सरकार को ये बताइए कि अगर आप हमारा पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम आपको बदल देंगे, और ये बताना ज़रूरी है, ये आपका हक है। और इसी के लिए हम सड़क पे उतर के हर रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। और इसी के तहत हमने 31/7/2023 को सरकार से मांग किया है, 10 पॉइंट का मांग है। उसका वीडियो आप पीछे जा कर के देख सकते हैं, और उसमें आगे क्या क्या होगा ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पार्लियामेंट क्वेश्चन है उसको हम थोड़ी देर में अटैच कर देंगे। अटैच किया था लेकिन ठीक से अटैच नहीं हो पाया, इसलिए वो खुल नहीं पा रहा है, तो अटैच कर देंगे, उसको पढ़िए और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, ताकि कल को उनको ये पता चल सके कि भाषण में क्या बोला जाता है और पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला जाता है। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।